Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic of a new paper, that is Teacher Education, and the topic is Induction Program, Need and Objectives. हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम दो तरीके के हैं, स्टूडेंट इंडक्शन और फैकल्टी इंडक्शन। यहाँ हम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो दी टीचर इंडक्शन प्रोग्राम या टीआईपी या इसको फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम एफआईपी भी कहते हैं, प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज द यूजीसी गुरु दक्षता फ्रेमवर्क। अब इसको यूजीसी ने गुरु दक्षता फ्रेमवर्क का नाम दे दिया है। इज ए मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी इन हायर एजुकेशन। ये आवश्यक है, एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो सभी को इससे गुजरना आवश्यक है, जो न्यूली अपॉइंटेड, जिनका अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है फैकल्टी के रूप में हायर एजुकेशन में, उन सभी टीचर्स को। It bridges the gap between subject expertise and the pedagogical skills required for effective teaching. क्यों जरूरी है ये उस गैप को, उस अंतराल को कम करता है जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड द पेडागोजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज तो है आपके पास, लेकिन वो पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है जो एक अच्छे टीचर होने के लिए जरूरी है। तो उनके बीच का जो अंतर है उसको पाटने का काम टीआईपी या एफआईपी या गुरु दक्षता प्रोग्राम करता है। द गुरु दक्षता प्रोग्राम इज ए मैंडेटरी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम एफआईपी इनिशिएटेड बाय द यूजीसी अंडर द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। आजकल यूजीसी अपने सारे प्रोग्राम्स मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत करा रहा है और इसका ये एक मैंडेटरी कार्यक्रम है। It is specifically designed to orient newly appointed faculty members in higher education institutions towards effective teaching, research and professional ethics. ये प्रोग्राम विशेषतया बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, जिससे कि जो न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी है, जिनका अभी अभी रिक्रूटमेंट हुआ है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, वो प्रभावपूर्ण शिक्षण, अनुसंधान और जो प्रोफेशनल इथिक्स है उसकी तरफ ओरिएंट हो सके। यही मूल भाव इस प्रोग्राम के का है। की एस्पेक्ट्स इसके क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो मुख्य ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि टू प्रिपेयर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स फॉर द प्रोफेशनल चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन, बैलेंसिंग टीचिंग विद रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन करिकुलम डिजाइन, असेसमेंट एंड आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग। इसलिए कि जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं उनको तैयार किया जा सके, ताकि जो हायर एजुकेशन में उनको चैलेंजेस प्रोफेशनल मिलेंगे उसको वो डील कर सकें, वो टीचिंग और रिसर्च के बीच में बैलेंस बना सके। I'm so sorry. And providing training on curriculum design, assessment and ICT enabled teaching. और उनको ट्रेनिंग दी जा सके कि करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है, असेसमेंट कैसे किया जाता है, आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग कैसे की जाती है। टारगेट ऑडियंस क्या है इसका, न्यूली रिक्रूटेड रेगुलर फुल टाइम और एडहॉक टेम्परेरी टीचर्स विद एटलीस्ट 3 एकेडमिक सेशंस ऑफ एक्सपर्टीज इन यूनिवर्सिटीज, एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। कहीं कहीं कहा जाता है कि 1 साल के अंदर कर लीजिए, कभी कहा जाता है 2 साल में कर लीजिए, यहाँ ये 3 एकेडमिक सेशन कह रहे हैं। बट जनरली लोग 1 साल के भीतर ही या अपॉइंट होते ही उनको इंडक्शन प्रोग्राम कोई मिल जाता है तो उसमें वो ट्रेनिंग ले लेते हैं। ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर इसका क्या है, 4 वीक्स विद रफली 170 to 175 कॉन्टेक्ट आवर्स, ऑफन कंडक्टेड इन फेजेस। लगभग 4 हफ्ते का ये प्रोग्राम है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एफआईपी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द फर्स्ट ईयर और अप टू 2 years ऑफ ज्वाइनिंग। कह रहा है ना कि 1 साल या कम से कम 2 साल में एफआईपी जरूर कर लीजिए, ऐसा कहा गया है। कोर मॉड्यूल्स और करिकुलम क्या है इसकी, जो कोर मॉड्यूल क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें किस किस चीज पे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हायर एजुकेशन एंड इट्स इकोसिस्टम ये टॉपिक होगा। मतलब जो उसका करिकुलम है उसको स्पेसिफिक मॉड्यूल्स में बांटा गया है, जिसमें कि पहला मॉड्यूल है हायर एजुकेशन इकोसिस्टम, मतलब उच्च शिक्षा और उसके इर्द गिर्द का जो वातावरण है, इकोसिस्टम उसका। करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है, आजकल तो आउटकम बेस्ड लर्निंग, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको सीबीसीएस के नाम से हम जानते हैं, वो टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, आईसीटी इन एजुकेशन, पर्सनल और इमोशनल डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग और रिसर्च प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एकेडमिक लीडरशिप, इन सब टॉपिक्स पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है एफआईपी के अंतर्गत। नीड क्या है इसकी, नीड यही है कि लैक ऑफ पेडागोजिकल ट्रेनिंग। भाई हमको सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है पर पेडागोजिकल ट्रेनिंग हमको नहीं मिली है अगर, क्योंकि हायर एजुकेशन में देखो, हायर एजुकेशन देखिए, बीएड करके तो आता नहीं आदमी, उसकी कोई प्री रिक्विजिट तो है नहीं। हमने आज अपना पीजी कंप्लीट किया, फिर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया और हम टीचर बन के तैयार हैं, तो पढ़ाना कैसे, ये तो सिखाया ही नहीं गया। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि पेडागोजिकल ट्रेनिंग की जनरली लैक करते हैं वो लोग जो हायर एजुकेशन में रिक्रूट होकर आते हैं।
Many faculty in higher education are experts in their subject matter but have no formal training in teaching methods, learning theories or assessment. उनको अपने विषय का ज्ञान हो सकता है लेकिन शिक्षण विधियां क्या होंगी, कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं, असेसमेंट कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग वो लैक करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल सोशलाइजेशन के लिए ज़रूरत है। न्यू टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। जिस इंस्टीट्यूशन में आपका रिक्रूटमेंट हुआ है उसका कल्चर समझने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये सब समझने के लिए भी आपको FIP की ज़रूरत होती है। रिटेंशन एंड सपोर्ट, reducing the high rate of burnout and turnover among new teachers by providing mentorship and reducing professional isolation. जॉब बर्नआउट की बहुत बात हुई है, बहुत इस पर काम हुआ है कि नई नौकरी लगने पे भी लोग नौकरी छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि बर्नआउट हो जाता है उनका, वो नहीं झेल पाते हैं वो प्रेशर, वो चैलेंज जो उनको वहां मिलता है। तो इसके लिए भी आवश्यकता है कि FIP हो तो वो चैलेंज कम हो जाएगा। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट। हमें आती है थ्योरी लेकिन क्लासरूम में कैसे वो थ्योरी बच्चों को समझानी है ये हमको FIP के अंतर्गत बताया जाता है। तो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं FIP की। भाई कहा जाए कि हम तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और हमारा रिक्रूटमेंट भी हो गया तो हम क्यों जाएं ट्रेनिंग पे, उसके लिए। और एड्रेसिंग रैपिड चेंजेस, भाई इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं उसको चेंज करने के लिए भी द एजुकेशनल लैंडस्केप इज रैपिडली इवॉल्विंग विद ICT इंटीग्रेशन, AI, अब तो AI आ गया है, एंड NEP 2020 मैंडेट्स रिक्वायरिंग न्यू फैकल्टी टू बी क्विकली अपडेटेड। तो इतनी चीजें नई नई जल्दी जल्दी आ रही हैं तो हमको क्विकली अपडेटेड होने के लिए भी FIP करना है। हाई एट्रिशन इन सिंक और स्विम, या तो डूब जाइए या तैर जाइए, है ना। यही बात आजकल होती है कि न्यू टीचर्स ऑफन फेस हाई स्ट्रेस इन देयर फर्स्ट फ्यू इयर्स एंड इंडक्शन प्रोग्राम प्रिवेंट्स अर्ली बर्नआउट एंड इम्प्रूव्स रिटेंशन। और इंस्टीट्यूशनल सोशलाइजेशन, ये बात हो ही गई। क्वालिटी एश्योरेंस टू इंश्योर दैट टीचिंग क्वालिटी इज कंसिस्टेंट एंड हाई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ ए टीचर्स कैरियर। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं कि जो रैपिड चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए। हाई एट्रिशन का रेट है, इंस्टीट्यूशन में आपके सोशलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, इन सब के लिए FIP की आवश्यकता है। और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं? मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि टीचिंग क्वालिटी आपकी सुधर जाएगी या इंप्रूव हो जाएगी, उसमें सुधार हो जाएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमारा बढ़ जाएगा, हमको मेंटरशिप मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके पढ़ाना सीख जाएंगे, हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा और स्टूडेंट का आउटकम भी बढ़ेगा। और क्या है, फेमिलियराइजेशन विद एकेडमिक एनवायरनमेंट, जिस एकेडमिक एनवायरनमेंट में हम पढ़ाने आए हैं उससे हम फेमिलियर भी हो जाते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये सब हमें पता चल जाता है। हमारी पेडागोजिकल स्किल्स हमें डेवलप हो जाती हैं कि कैसे हमको इफेक्टिव लेसन प्लानिंग बनानी है, कैसे मॉडर्न क्लासरूम का मैनेजमेंट करना है। और ICT इंटीग्रेशन एंड डिजिटल टूल्स, हम बहुत सारे डिजिटल टूल्स पे काम करना सीख जाते हैं टू इक्विप फैकल्टी विद नो हाउ टू यूज, कैसे ICT को यूज करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे मूक्स को यूज करना है टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, ये भी हमें FIP में सिखाया जाता है। रिसर्च और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ रिसर्च, इथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। डाइवर्स नीड्स के लिए सेंसिटाइज्ड है, टू सेंसिटाइज फैकल्टी टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी। भाई स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगहों से आए हैं तो कैसे आप सेंसिटाइज होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए भी FIP जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिविटी की बात है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए टू इनकलकेट इथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। आपको पता है NEP के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा पे बहुत बल दिया जा रहा है। और मेंटर मेंटी सिस्टम टू पेयर न्यू टीचर्स विद एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। कौन कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज इसके हैं? UGC की गाइडलाइन है इंडक्शन और मेंटरशिप पे, NIIMI के नाम से, डिटेल गाइडलाइंस ऑन द मेंटर मेंटी सिस्टम। फिर गुरु दक्षता FIP का फ्रेमवर्क UGC पे मिल जाएगा आपको, द स्टैंडर्ड मॉड्यूल स्ट्रक्चर, और मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है ही, न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये रहा इंडक्शन प्रोग्राम, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं और क्यों ये जरूरी है। न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी जब हायर एजुकेशन में आती है तो उसको एक FIP करना जरूरी होता है। ओके, सो ये आपके नए पेपर टीचर एजुकेशन का, एज ए पेपर हम लोगों ने टीचर एजुकेशन पर बात नहीं की है, तो ये टीचर एजुकेशन के नाम के पेपर का एक हिस्सा है इंडक्शन प्रोग्राम, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।